हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। कैसे आप सभी लोग, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज नरेंद्र 15-16 दिनों बाद कैसे आया है, क्या हो गया नरेंद्र को, जो इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। तो जो फिलहाल में जो भी हाल में जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, तो मैं उससे ग्रसित हो गया था। मुझे कोविड हो गया था, इस कारण मैं इतने दिन आप सबके साथ आप सबके बीच में नहीं आ पाया। और आज कल से मैं अब थोड़ा सा घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया मैंने। और घर से बाहर भी क्या, बस मैं इधर जो हमारे खेत हैं, वीरानी खेत है इधर, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, तो सुबह और शाम को 7 बजे बाद सुबह मैं निकल जाता हूँ, 6:30 बजे निकल जाता हूँ। और आधे घंटे तक इधर थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, थोड़ा सा अच्छे से एयर वगैरह मिल जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घर वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कोई लोग रहते हैं यहाँ पर। इस कारण मैं यहाँ पर आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से यहाँ पर अच्छा लगता, मतलब खेतों में आके थोड़ी देर बैठे रहना। तो भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर मैं इधर ही आता हूँ, क्योंकि उधर जहाँ पर लोग रहते हैं तो वहाँ पर नहीं जा पाता हूँ अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या किसी की वजह से मतलब थोड़ा सा किसी को भी कोई नुकसान पहुँचे। इस कारण मुझे आज घर गए हुए भी मम्मी के पास भी कम से कम 15-16 दिन हो गए हैं। तो वो लोग भी आते हैं तो बाहर से ही। और दोस्तों मुझे मम्मी के पास घर गए हुए भी आज 15-16 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर भी नहीं जा रहा हूँ। वो लोग आते हैं, और जैसे मम्मी और भाई वगैरह आते हैं, जो भी हमारे जो खाने पीने से संबंधित चीज़ें हैं वो ला के हमें दे देते हैं बाहर से ही। तो मम्मी वगैरह को भी हम अंदर नहीं आने देते। मैंने कहा मम्मी आप बाहर ही रहो अभी और सुरक्षित रहो। तो वो बाहर से दे जाते हैं चीज़ें, कोई भी खाने पीने की हो, फ्रूट्स वगैरह हैं, सब्जियां हैं, तो बिल्कुल। और बहुत सारी जो है समस्याएं दोस्तों, उनका सामना इस दौरान हमें करना पड़ा है, क्योंकि गाँव में जो हम लोग रहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा हमें इस कोरोना का जो दौर चला हमारे यहाँ पर। और कौन कौन लोग पॉजिटिव हुए हैं तो वो भी मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो घर में जो पॉजिटिव है वो मैं ही आया था सबसे पहले, और पता नहीं कैसे क्यों, मतलब कैसे किस प्रकार आया वो भी मुझे नहीं पता। कहाँ पर मैं संक्रमित हुआ, कैसे क्या हुआ, क्योंकि 24 से लेके कंटिन्यू हम लोग शादियों में भी जा रहे थे। शायद सबसे बड़ी गलती हमारी यही थी कि 24 अप्रैल से 30 तक कंटिन्यू शादियां थी। तो देखो हमने पूरी अपनी सावधानी रखी, उसके बावजूद पता नहीं कहाँ से कैसे हम संक्रमित हुए, कुछ भी नहीं पता। और सबसे ज्यादा जो हालत है मेरी ही खराब हुई थी, सबसे ज्यादा कंटिन्यू शादियों में जाना, और बहुत ज्यादा दिक्कत। 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल को रात 2:30-3 बजे मेरे यहाँ पर थोड़ा सा चेस्ट में यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हुआ था, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मुझे उस समय पेन हुआ था। और सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी जो बुखार है बहुत तेज़ आ चुका था मुझे 30 तारीख को। मतलब 1 की सुबह जब मैं उठा ना, तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका था। और उसके बाद 1-2 दिन से थोड़ी बहुत खाना में खाता रहा, थोड़ा बहुत। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा जो खाना बिल्कुल छूट गया। यानी 5-6 तारीख तक तो बिल्कुल मैंने खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। सिर्फ पानी की जो बोतल है वही सिर्फ पानी ही पीता था मैं, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं भाता था। और प्यास इतनी लगती थी तो बिल्कुल मैंने घर वालों को बोल दिया, भाई मेरे से दूर रहें आप लोग, सभी लोग, बच्चों को सबको बोल दिया था मैंने। तो सब लोग अलग हो ही गए थे, बट इसकी जो मम्मी थी नवीन की, वही मेरी सेवा करती थी, और खाना वगैरह वही, पानी वगैरह वही करती थी। तो बस बच्चों को तो मैंने पहले बोल दिया, बेटा दूर हो मेरे से। मुझे अंदर से लग गया था शायद कि कोरोना है मुझे, इस कारण। और फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, 5-6 को दिखाया मैंने। तो 2-3 दिन मैंने उनसे दवाइयाँ ली, थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ता था, ऐसी बात नहीं फ़र्क नहीं पड़ा। पर खाना जो था वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाया गया। तो इस कारण यही कारण मेरा रहा कि सबसे ज़्यादा मेरी कमज़ोरी होने का।
और उसके बाद कंटिन्यू तबीयत ठीक नहीं सुधरी तो मुझे जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर है उन्होंने कहा कि आप एक बार जांच करवा लीजिए। तो 7 तारीख को मैंने जांच करवाई, मतलब जांच के लिए गया मैं, और 2-3 घंटे में नंबर आया मेरा, जो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर आगे जाके वहाँ पर। उसके बाद 8 को मेरी रिपोर्ट आ गई। जैसे रिपोर्ट आई तो एकदम चौंक गया, मैंने कहा यार पॉजिटिव तो पॉजिटिव की रिपोर्ट आते ही बिल्कुल इतना रोया मैं, खूब रोया क्योंकि मतलब सोचा नहीं था कि मैं भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता हूँ। तो ऐसा आप भी बिल्कुल मत सोचिए कि हम लोग सुरक्षित हैं या बस बच्चे में हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल सेफ है, घर में हैं तो बिल्कुल सुरक्षित है, और अगर आप बाहर जाते हैं कहीं तो बिल्कुल भी आप सुरक्षित नहीं है। और कभी भी मन में ऐसा विचार मत लाइएगा कि हम नहीं हो सकते पॉजिटिव, तो हो सकते भाई, मैं खुद हो चुका हूँ, मेरे पे बीत चुकी है। इस प्रकार 8 को रिपोर्ट आई, उसके बाद तो अंदर कंटिन्यू घर में ही मैं रह रहा हूँ। आजकल में ही बाहर निकलना स्टार्ट किया है, क्योंकि अब मुझे काफ़ी फ़र्क, जो कहते हैं ना, जो किट दवाइयों का मिला उसके बाद बहुत सारा जो फ़र्क है मुझे महसूस होने लग गया है। अब ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी सी खांसी चलती है, उसका है समस्या, बाकी कुछ भी नहीं है। तो पता, मैंने सोचा था लॉकडाउन लगेगा तो बहुत सारी जो डिशेस है वो बनाऊंगा मैं, तो सब कुछ मेरा धरा का धरा रह गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने मैं 27-28 से सोच रहा था, बहुत सारी चीज़ें मुझे बना के है आप सबके साथ शेयर करनी थी। बच्चों को मैंने बोल दिया था बेटा कि अपन ये बनाएंगे, ये करेंगे, और तो सब कुछ ऐसा कैसा धरा का धरा रह गया। बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं इंसान जो सोचता वो कभी भी नहीं होता। और मैं इस सच में आज छोड़ दी थी, मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरी, मेरे से 2 कदम भी नहीं चला जाता था। पानी जैसे चाय वगैरह पीते तो ये हाथ में से ऐसे कांपते थे बहुत भयंकर। तो बिल्कुल एक बार तो मैंने आज छोड़ दी थी कि शायद ही अब मैं ठीक हो पाऊँगा, पर नहीं, पर मुझे था कि नहीं, मुझे अपनी मम्मी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सही होना है। और वही एक जो पॉजिटिव थिंकिंग थी मेरी, उसी की वजह से आज मैं इस बहुत बड़ी बीमारी से निकल के बाहर आया हूँ। और सच में इतना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, सच बता रहा हूँ मैं आप सबको। और इसी दौरान बहुत सारे लोगों को खोना पड़ा है। सुनने में बहुत आ रहा है, गांव में लोग, परिवार में लोग, बहुत सारे लोगों की जो है आ रही है सूचनाएं कि यहाँ पर इसकी डेथ हो गई, आज इसमें इसकी डेथ हो गई। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे गांव में रोज 1 या 2 डेथ अभी हो रही है। और जो कोरोना है गांव में इतना ज़्यादा फैल चुका है दोस्तों, क्या बताऊँ मैं। हमारे अजमेर में तो आसपास के जो गांव है उसमें इतना ज़्यादा फैल चुका कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। मेन जो कारण है इसका वो है शादियाँ, क्योंकि 20 से शादियाँ चली थी हमारे यहाँ पर 20 अप्रैल से। और उसके बाद से ही हमारे गांव में हर घर में, हर परिवार में लोग बीमार पड़े हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं अभी। कुछ लोगों ने तो जांच ही नहीं करवाई, कुछ ने करवाई है तो वो पॉजिटिव है, तो हो रहे हैं ठीक, काफ़ी कवर कर रहे हैं लोग। बट बिल्कुल मेरी आपसे यही सलाह है कि दोस्तों अगर बीमार भी हो जाओ आप तो प्लीज़ खाना खाना मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप खाना खाओगे ना तो बिल्कुल आपको ये बीमारी टच भी नहीं कर पाएगी, ज़्यादा मतलब आप पे हावी नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ सभी लोग खाना खाएं, स्वस्थ रहें और मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और घर से बाहर कोई काम हो तो ही निकले, वरना प्लीज़ घर में ही रहें। भूखे कोई नहीं मरेंगे भाई, इस बीमारी से ज़रूर मर सकते हैं पर भूखे कोई नहीं मर सकते, ठीक है ना। तो और मिलूँगा मैं आपसे, और जैसे अगर थोड़ी तबीयत ठीक होगी तो मैं और घर के ब्लॉग भी दिखाऊँगा अभी। और ये देखिए इधर हमारे जो खेत है, तो इधर बैठा रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस कारण अभी आया था मैं अकेला ही, तो मुझे घर जाना है वापस। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक नीचे है, नीचे भारत राम राम सा कमेंट करें, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और आप सब लोग घर पे कैसे हैं। प्लीज़ मिलते हैं आपसे।